कि ना जाने एक बार तुमको मेरे पिता बनने का सौभाग्य मिला तो तुम इस वियोग में हो, जहां पर ब्रह्म परमात्मा तुम पुत्र मोह में फंस गए। तब अर्जुन का वैराग हुआ और यहाँ गजेंद्र के अंदर गजेंद्र ने कहा, हे मेरे गोविंद, हे मेरे गोपाल, अब मेरे पास कुछ नहीं है। भगवान ने कहा तुम झूठ बोल रहे हो, तेरे पास अभी भी कहीं न कहीं कुछ छुपा हुआ है। क्या छुपा है? श्वास निकलने वाली है। भगवान ने कहा हाँ छुपा हुआ है। बोले क्या छुपा है? गजेंद्र ने कहा, हे जगत गुरु, आप तो समस्त प्राणी के अंतःकरण में निवास करने वाले अंतर्यामी हैं। हे मेरे अंतर्यामी, मेरे अंदर कुछ बचा ही नहीं। पत्नी, लड़के, बच्चे, सगे संबंधी, स्वयं अपनी शक्ति, बल की शक्ति भी समान। लेकिन गजेंद्र की पुकार को देखकर लक्ष्मी जी ने अब उस अथाह सरोवर में कमल गजेंद्र को तोड़ने की हिम्मत थी। लक्ष्मी जी ने एक पुष्प गजेंद्र के शूल छोड़ दिया, कहा पहले समर्पित करो। आज भगवान खुश होते हैं, पत्र से भी होते हैं, पुष्प से भी होते हैं, दुर्वा दल से भी होते हैं, लेकिन उसके लिए आपको क्या करना होगा? गजेंद्र के लिए आज वो पुष्प एक पुष्प नहीं था, कमल का पुष्प, आज उनके लिए सर्वस्व था। आप किसी को पहले फोन चलता था, अब तो मोबाइल है, तो दिल्ली बम्बई लगाना पड़ता था, जीरो का उपयोग करना पड़ता। और किसी के बेटा विदेश में है तो डबल जीरो का उपयोग करने के बाद तभी बात आती। लेकिन मोबाइल तो सब रखे हैं, लेकिन कभी भगवान के घर का भी कोड नंबर रखा करो ना। और मालूम है आप सबके भगवान के घर के क्या मोबाइल नंबर है? कोई नहीं बोल रहे। भगवान के घर का भी तो मोबाइल नंबर रखो यार। नहीं किसी के मालूम है ना? कोई नहीं, मैं बता देता हूं। गजेंद्र ने तुरंत भगवान के घर का फोन लगाया। और कौन सा फोन नंबर लगाया? जो बिल्कुल जिस दिन अपनी शक्ति को शून्य बना लो, जब तक आपके अंदर अपनी ही शक्ति पर विश्वास रहेगी, अपनी शक्ति को शून्य बना लो और अपने सगे संबंधी की शक्ति को शून्य बनाकर एकमात्र भगवान की शक्ति पर विश्वास करोगे, उसी दिन मेरे गोविंद दौड़े चले, भागे चले आए। भगवान ने हरि अवतार धारण कर जब देखा गजेंद्र की शक्ति शून्य हो चुका है, सगी संबंधी की भी शक्ति शून्य कर चुका है और एकमात्र मेरी ही शक्ति पर विश्वास क्या है, तो भगवान तुरंत हरि अवतार धारण कर गजेंद्र का उद्धार किया। ग्रह का भी उद्धार किया, क्योंकि भगवान की प्रतिज्ञा है, भगवान पहले भक्त से पहले जो भक्त के चरणार बिंद के आश्रित होते हैं उनका कल्याण करते हैं, क्योंकि भगवान की प्रतिज्ञा है, आम हरे तब पादे मूल दासान दासो भवतासी हुआ। भगवान सर्वप्रथम ग्राह को ही उद्धार का, तब गजेंद्र। समुद्र मंथन का भी प्रसंग में 14 प्रकार के रत्न में अनेकों रत्न, जीवन में जिसने विषपान किया वही अमृत पान कर सकता। और विषपान कौन कर सकते हैं? शिव। विष क्या है? एक क्रोध है। भगवान शिव कहते हैं अगर क्रोध आवे तो भगवान शिव ने जो विषपान किया वो विष ना बाहर जाने दिया ना अंदर जाने दिया। क्यों? क्रोध आवे तो अंदर रखोगे तो और शरीर में नाना प्रकार की व्याधि होगी, और क्रोध बाहर प्रकट करोगे तो क्रोध, आपके क्रोध से दूसरों को कष्ट होगा। इसीलिए भगवान शिव ने
विष जैसे क्रोध को कंठ के पास रखा, इसीलिए नीलकंठ भगवान नाम पड़े। बोले नीलकंठ महादेव की जय। समुद्र से अनेक प्रकार की रत्न अप्सराएं भी निकली, शमंतक मणि भी, उच्चेश्वर हाथी भी, और स्वयं लक्ष्मी जी भी। भूत साक्षात श्री रमा भगवत्परा रणचेती दिशा कांत्या विद्युत सौदामणि यथा लक्ष्मी जी का प्रागट। भगवान मौनी अवतार धारण कर देवताओं को अमृत पान कराया और दैत्यों को कुछ मिला नहीं, जिसे विशाल देवासुर संग्राम है। लेकिन ध्यान देना, चाहे आप संपूर्ण गुण से संपन्न क्यों न हो, अगर आप संपूर्ण गुण से संपन्न हैं, फिर भी आपके अंदर यदि भगवान के प्रति विश्वास नहीं है, एक दिन न एक दिन सब कुछ नष्ट हो जाता है। जैसे देवता अमृत पान करने के बाद भी अमृत पान करने के बाद अमर हो जाता है, लेकिन देवता दुखी हुए। क्यों? क्योंकि उस समय असुर सम्राट राजा बलि सब मूर्छित हो गए थे। शुक्राचार्य ने अपने अमृत विद्या के द्वारा राजा बलि ने को शुक्राचार्य ने जगाया, लेकिन राजा बलि अमृत पान नहीं किए और देवता लोग अमृत पान कर चुके थे। लेकिन उन अमृत पान करने के बाद भी देवता को कुछ नहीं मिला। राजा बलि ने अपने गुरुदेव की शरण में गए। गुरुदेव ने कहा, चिंता मत करो, मैं तुम्हें देवता से भी श्रेष्ठ बलशाली बना दूंगा, लेकिन जीवन में 3 काम जो व्यक्ति करेगा वो कभी दरिद्र नहीं हो सकता। पहला, गौ सेवा। पहले गांव में देसी गौ की खूब लोग सेवा करते, शुद्ध दूध पीता था, लोग स्वस्थ थे। आज बाजार की दूध पीकर ऐसा कोई भी घर नहीं है जिसके घर में लोग महीना में 1-2 बार डॉक्टर लगना चाहिए। पहला था गौ सेवा में असुर सम्राट होकर भी गुरुदेव के वचन मानकर गौ सेवा में तल्लीन हुआ। और दूसरा था संकीर्तन सेवा। हर व्यक्ति को जीवन में साल में कम से कम 1 बार संकीर्तन, अष्टजाम कीर्तन कराना है। हमारे श्री धाम वृंदावन में मिथिला कुंज आश्रम में निरंतर 24 घंटे आहर निशम संकीर्तन चलते रहे। 30 साल हो गए। आप घर में संकीर्तन कराओगे तो आजकल कीर्तन करने वाले हमारे पति वृंदावन में भी कीर्तन होता है तो बिना दाम से काम नहीं चलता है। 10-20 हजार तो कीर्तन में खर्चा होगा ही, फिर भंडारा करो। लेकिन हमारे पूज्य गुरुदेव हर प्रकार के व्यक्ति जुड़े संकीर्तन से। तो एक दिन 24 घंटे कोई संकीर्तन कराते हैं तो मात्र 1500, उन्हीं में संतों की भोजन, आहर निशम 24 घंटे और 21,000 जो देते हैं उसे आश्रम में 3 दिन रहने की व्यवस्था और मरणोपरांत भी उनके नाम से संकीर्तन साल के 12 दिन चलता है, जब तक जिंदा है तब, और मरणोपरांत भी अखंड कीर्तन। राजा बलि से शुक्राचार्य ने कहा कि आप अपने राज्य में अखंड संकीर्तन चलाओ, जगह जगह भगवान नाम संकीर्तन चल। और तीसरा, संत जन, विप्रजन, गुरुजनों की सेवा। राजा बलि ने अपने गुरुदेव के वचन मानकर तीनों कार्य में लीन हो गए, जिस कारण विश्वजीत नाम की यज्ञ करवाया और सर्वजीत नाम के रथ निकले
और प्रहलाद जी ने एक शंख दिया। इस शंख को बजाते ही संपूर्ण देवता पुनः भाग जाएंगे। और गुरुदेव ने कहा अब तुम त्रिलोकी के राजा बनाकर ही देवता अमृत पान करने के पश्चात देवता को कुछ नहीं मिला, राजा बलि ने देवासुर संग्राम में मूर्छित को प्राप्त होने के बाद भी सदगुरु के शरण में गए तो सर्वस्व प्राप्त कर लिया। लेकिन एक बात ध्यान देना, पुत्र के जीवन में यदि कष्ट आता है, दुख आता है, तो सबसे अधिक दुख होता है माता को। एक दिन कश्यप ऋषि देवताओं की माता अदिति को देखा, अत्यधिक